आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप चीनी का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हो तो आपको सस्ती से सस्ती चीनी कहाँ से मिलती है, कहाँ से आपको खरीदना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होता है और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप चीनी का होलसेल का बिजनेस शुरू करते हो तो चीनी बनती कैसे है इस प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीनी का भाव तय किया जाता है वो इसी प्रोसेस पे डिपेंड होता है। देखिए, चीनी गन्ने से बनती है और चीन वो जो गन्ना होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। चीनी की मील होती है, बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, वहाँ गन्ने के को रेसों में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ से जूस निकाला जाता है गन्ने का और उसके बाद उसको चीनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो गन्ने की जो रेट होती है और प्रोसेसिंग फीस जो चीनी मिल का मालिक लेता है 1 किलो चीनी पे, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 1.5 रुपए पर केजी पे वो फीस तय होती है उनकी। तो जो प्रोसेसिंग फीस हो गई और गन्ने की रेट पे, इन दोनों पे चीनी का भाव तय किया जाता है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि चीनी की जो कॉस्ट है, जो भाव है, वो घटते बढ़ते रहते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि गन्ने का भाव क्या है। तो आप ये मान के चलिए, प्रोसेसिंग फीस, चीनी की मील की फीस एक ही रहती है लगभग, और जो गन्ने का भाव है उसकी वजह से चीनी का भाव बढ़ता घटता रहता है। अब बात करते हैं कि आपको सस्ती कहाँ से मिलेगी। देखिए, अगर आपको चीनी सस्ती खरीदनी है, होलसेल में खरीदनी है सस्ती, तो आपको जहाँ पे गन्ने की पैदावार अच्छी होती है वहाँ की मिलों से खरीदनी चाहिए। और गन्ने की पैदावार चार राज्यों में, भारत में 4 राज्यों में मुख्यतः अच्छी होती है। वो होती है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। अगर यहाँ की मिलों से आप चीनी खरीद के लाते हैं तो आपको सस्ते दामों में चीनी मिलती है। अब बात करते हैं कि अमाउंट कैसे तय की जाती है। देखिए, कोई भी मिल होगी उसमें 3 तरीके से कम चीनी की कैटेगरी होती है। एक होता है कंप्लीट बढ़िया दाने की चीनी और पूरा प्रोसेस की हुई, और दूसरा होता है कलर में डिफरेंस आएगा, उसके दाने की जो थिकनेस होती है उसको देख के आप भाव तय कर सकते हैं। ये मान के चलिएगा कि हर जो जो भी मिल होती है, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो लोग 3 कैटेगरी कम से कम रखते हैं। तो हमेशा जब भी चीनी लेने जाएं, जो भी मिल का मालिक हो, उनसे दोनों तीनों प्रकार की, कम से कम 3 प्रकार की आप कैटेगरी जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आवश्यकता। अगर आप चीनी का व्यवसाय करते हो तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, आपको एक दुकान चाहिए और गोडाउन चाहिए। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। इसी के साथ आपको फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप फर्म भी बना सकते हो, या प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हो, या कंपनी भी खोल सकते हो, पार्टनरशिप में भी बना सकते हो। इसके बाद आता है स्टाफ। कम से कम आपको एक स्टाफ चाहिए, क्योंकि माल को लोडिंग अनलोडिंग करवाने में, या अगर आप बाहर किसी काम से जाते हो तो आपकी ऑफिस पे या आपकी दुकान पे या आपके गोडाउन पे वो रह सके। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो 2 तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। पहला वो होता है, वो आपकी दुकान की रेंट हो गया, गोडाउन का रेंट हो गया। अगर दुकान खुद की है तो वो आपका पैसा बच जाता है। इसके बाद जो पैसा लगता है वो लगता है स्टॉक पे। तो वो स्टॉक कैसे आता है कि स्टॉक में पेमेंट 2-3 तरीके से दिया जाता है। कि जब जो चीनी की मिल होती है वहां से जब माल निकलता है, एडवांस तय कर, कई बार एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो उस पे सीडी होती है, कैश डिस्काउंट मिलता है आपको, 1%, 2%, 5% तक भी। तो जब भी माल लेने चाहें चीनी की मिल से, तो वहाँ पे ये सीडी के बारे में जरूर पूछेगा। या दूसरा तरीका होता है, जब ट्रक आ जाता है आपके गोडाउन पे तब भेजना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है तो आपको पार्ट में भी पेमेंट करना होता है। वैसे आपका कम से कम पेमेंट 3 से 7 लाख के आसपास लगता है। अगर होलसेल का काम करना है तो 3 से 7 लाख में आप आसानी से शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन आपकी खरीदारी पे डिपेंड है कि आप जितना सस्ता खरीदेंगे उतना अच्छे प्रॉफिट में बेच पाएंगे। इसी के साथ, जैसे मैंने बताया कि चीनी के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, चढ़ते घटते रहते हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, जब गन्ने की खेती अच्छी आती है जिस महीने में, उस महीने में चीनी को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम चीनी सस्ती मिलती है। स्टोर करने के बाद जब महंगी होती है चीनी तो उस टाइम बेच देते हैं। और देखिए, अगर एवरेज माने तो 5% से 35% तक का ये बिजनेस होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मुनाफा कमा पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा।
अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और बिजनेस का नाम बताइएगा, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।